Hello, bachcho, let's read the question. And the question says, how is mutational breeding advantageous over conventional conventional breeding? हमें पूछा है कि जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग होती है उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है ओवर कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ओके, सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी म्यूटेशनल ब्रीडिंग। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग, अभी म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या होता है? म्यूटेशनल ब्रीडिंग मीन्स ये एक प्रकार का टाइप ऑफ ब्रीडिंग है जिसमें आर्टिफिशियली जो है वो म्यूटेशन इंड्यूस किया जाता है क्रॉप्स में। यूटिलाइजेशन ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, उनका इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, उनको इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जो म्यूटेशन लाए जाते हैं ब्रीडिंग के दौरान, उन्हें हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। अभी ये जो डिज़ायरेबल म्यूटेशन है वो क्रॉप में इंड्यूस आर्टिफिशियल इंड्यूस किए जाते हैं। सो ये जो है ये दो प्रकार से इंड्यूस किए जाते हैं, एक तो फिजिकल इंड्यूस करते हैं या फिर हम केमिकली इंड्यूस करते हैं। और जिस केमिकल से या फिर किस सब्सटेंस से जो ये म्यूटेशन हम इंड्यूस करते हैं उस सब्सटेंस को हम म्यूटाजिन कहते हैं। द डिज़ायरेबल म्यूटेशन आर इंड्यूस्ड इन क्रॉप्स, इन प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स विद द यूज ऑफ फिजिकल और केमिकल म्यूटाजिन। म्यूटाजिन क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कि म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, म्यूटेशन लाते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं म्यूटाजिन। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? कन्वेंशनल ब्रीडिंग से ये बेटर क्यों है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सो एडवांटेजेस ऑफ म्यूटेशनल ब्रीडिंग, अभी सबसे पहला एडवांटेज है ये इम्प्रूव करता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्रॉप के। इट इम्प्रूव मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रॉप्स। ओके, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रॉप्स, ये जो है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो क्रॉप्स की इंड्यूस करता है। फिर उसके बाद दूसरा, ये जो है ये डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है क्रॉप्स का। कैन इम्प्रूव द डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये जो क्रॉप प्लांट्स का जो डिजीज का रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ा सकता है। कैन इम्प्रूव द डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट का जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ा सकता है। फिर उसके बाद ये, अभी कुछ कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होते। सो प्लांट्स के जो अनवांटेड कैरेक्टर्स है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, तो ये जो है वो कैरेक्टर एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है। इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग अनवांटेड कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, अनवांटेड कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स। ओके, और इससे क्या होता है? इससे अल्टीमेटली जो यील्ड है, क्रॉप का जो यील्ड है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि अनवांटेड कैरेक्टर्स नहीं होते, डिसीज स्प्रेड करने के लिए नहीं होता क्योंकि डिजीज रेजिस्टेंस है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट भी क्रॉप को नहीं खा सकते। सो इन सबकी वजह से जो है ये कंक्लूड किया जा सकता है कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग से जो है वो क्रॉप में जो है, क्रॉप की यील्ड में जो है वो इंक्रीज होती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।